गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, अभी जो अपना 2 सितंबर को राजस्थान एपीओ का एग्जाम होने वाला है, उस एपीओ के एग्जाम में पर्टिकुलर हमें एक सिलेबस डिफाइन कर दिया है, जिसमें से हमें पूरा बीएनएसएस नहीं पढ़ना, पूरा बीएनएस नहीं पढ़ना, पूरा बीएसए नहीं पढ़ना, ऐसे ही लोकल में भी कुछ ही लॉज हमें पढ़ने हैं। बट अब दिक्कत यहाँ आ रही है कि राजस्थान एपीओ में जितने भी सेक्शन दिए हुए हैं उनमें वेरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, किन किन को हमें फोकस करना है। अब जैसे मैं बात कर रही हूं बीएनएसएस की, अब बीएनएसएस में सेक्शन 1 से लेकर 196 तक का पार्ट दिया हुआ है। 196 मृत्यु समीक्षा तक का पार्ट दिया हुआ है और ये 196 टोटल हमारे 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इस 9 पार्ट्स के पर्टिकुलर मैं आपके सामने एक 9 लेक्चर्स लेके आऊंगी, जिसमें हर एक लेक्चर में आपको पता चलेगा कि हर एक चैप्टर में से हमें कौन कौन सी चीज, कितनी चीज फोकस करनी है, ताकि लास्ट टाइम पे हम अपनी प्रिपरेशन को और फास्ट और स्ट्रॉन्ग कर सके। अब जैसे आज हम बात करने वाले हैं बीएनएसएस का चैप्टर नंबर 1। अब इस चैप्टर 1 में टोटल 5 सेक्शन ही हमें पढ़ने हैं, लेकिन इन 5 सेक्शन के अंदर भी हमें कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़नी है, कौन से सेक्शन के अंदर कौन सा पार्ट पढ़ना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब ये 9 लेक्चर्स आपको 9 डेज में या 5 to 6 डेज में मिल जाएंगे, बट साथ के साथ जो जो चीजें बता रही हूँ उनको आप कवर अप करते रहिएगा। अब देखो, सबसे पहले जैसे चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो तो जो मैं आपको बताती हूँ, एक्ट नंबर, सिग्नेचर डेट, चैप्टर, सेक्शन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब जो एक यहाँ पे ये जो 74वां गणराज्य वर्ष का एक क्वेश्चन है, ये हर एक सब्जेक्ट का आपको ध्यान रखना है, यहां से भी अपना क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम को अटेम्प्ट करने के टाइम, जितना आता है उतना ही करना है। एक्स्ट्रा जो नहीं आता, जिसमें तुक्का लगा रहे हैं, उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ना ही अपना तुक्का लगाना है कि शायद ए हो सकता है इसलिए मैंने ए कर दिया, ऐसी गलती नहीं करनी। जो आते हैं आपको क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करने हैं, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग में हमारे मार्क्स माइनस हो जाते हैं। अब देखो, सेक्शन 1, इस सेक्शन 1 से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कंप्लीट सब्जेक्ट का नेम पूछा जा सकता है। इवन यहाँ पे ईयर को लेके कंफ्यूजन क्रिएट की जा सकती है, कुछ ऑप्शन में 2023 दे देंगे, कुछ में 2024 दे देंगे। जो इसका सबसेक्शन 2 है, उसमें जो चैप्टर 9, 11 और 12, यहां से अपना प्री का क्वेश्चन बन सकता है। और कहां पर ये अप्लाई नहीं होता है, ये क्वेश्चन भी अपना प्री का है। इसी के बाद एक जो क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन से भी बन सकता है। अब आप देख रहे होंगे कि सेक्शन 1 से ही हमारे इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जैसे कि शॉर्ट नोट से मैं आपको पढ़ाती हूँ, जिन्होंने एपीओ का बैच ले रखा है वो शॉर्ट नोट से कवर करते हैं, ताकि हर एक चीज, हर एक लाइन ब्रेक की ना पढ़नी पड़े। अब एक्सप्लेनेशन में जनजातीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, 21 जनवरी 1972 की डेट इंपॉर्टेंट है, 6ठी अनुसूची कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट है, पैरा 20 वाली लाइन, पैरा 20 वाला वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसी एक्सप्लेनेशन से ये 2-3 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। अब जो कमेंसमेंट डेट है 1 जुलाई 2024, जैसा कि स्टार्टिंग में बता दिया, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कवर करना है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 2 पे। सेक्शन 2 आपका कंप्लीट ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बट जितनी भी डेफिनेशंस अपनी नई ऐड हुई है, जैसे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की डेफिनेशन है, जमानत की डेफिनेशन पहले नहीं थी, या फिर जमानत पत्र की नहीं थी, बंद पत्र की नहीं थी, इन सब डेफिनेशन से अपने प्री के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन का क्या मतलब है, किस पर्पस से ये यूज हो रहा है, जमानत का मतलब क्या है, रिलीज करना, कौन रिलीज कर सकता है, अधिकारी भी कर सकता है या कोर्ट भी कर सकता है, ये वाली चीज भी यहां से अपनी प्री के क्वेश्चन है। अब देखो, सिलेबस कम है तो डीपली हमसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप हर एक एक्ट के टाइटल्स तो 100% रट लीजिए। देखो, टाइटल से क्वेश्चन आने ही आने हैं, टाइटल से हर एक एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। माइनर एक्ट से
जरूर आएगा टाइटल का क्वेश्चन, मेजर एक्ट से जरूर आने वाला है। ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश के भी क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है उसका लेक्चर भी अश्विनी सर का मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगी। उसके बाद देखो जमानती अपराध का क्वेश्चन है, जमानत पत्र का है, बंद पत्र का है। अब देखो यहां पर हमारे पास बहुत कम टाइम है, बट अगर फिर भी आप अपनी फास्ट रिवीजन करना चाहते हो तो एमडी लॉ क्लासेस के ऐप पर राजस्थान एपीओ का जो कोर्स है वो 95% कंप्लीट हो चुका है। अगर आप दिन में 8-10 लेक्चर देख सकते हो, इतनी कैपेसिटी है, इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो आप आज भी इस कोर्स को बाय कर सकते हो और सारे कंप्लीट सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको कवर करवा दिए जाएंगे। 95% हो चुका है, 2-3% है वो आज या कल में हो जाएगा। और तो और यहाँ पर जो चीजें यहाँ पे बताई गई है विद शॉर्ट नोट्स बताई गई है, शॉर्ट नोट से चीजें आपको कवर करवाई गई है ताकि आप फास्ट तरीके से अपना रिवीजन कर सके। और इवन 9 डेज की एक स्ट्रेटेजी है, इस 9 डेज में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं जो कि आपके सामने राजस्थान एपीओ के कोर्स में दिख जाएगा। अब देखो जैसा कि बंद पत्र की डेफिनेशन है, आरोप की डेफिनेशन है, संज्ञेय अपराध की डेफिनेशन है। एक और चीज देखो, ये जो डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन किस क्लॉज में दी गई है वो चीज आप जरूर याद रखना। कहने का मतलब हर एक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि ए में ऑडियो वीडियो है या बी में जमानत है या सी में संज्ञेय या फिर सी में जमानती अपराध है, ऐसे करके डी में जमानत पत्र है, ई में बंद पत्र है। ये सारे क्लोज आपको याद रखने हैं क्योंकि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करने के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ताकि आपका जो चीज 100% हमें पता है एग्जाम में आने वाली है उसको हमें 100% ही कवर करना है। इसी के साथ परिवाद की डेफिनेशन, जैसे ये परिवाद किसके पास होता है, मजिस्ट्रेट के पास होता है। कैसे होता है, मौखिक या लिखित रूप में होता है। क्या इसमें शामिल नहीं है, पुलिस रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं है, ये परिवाद से क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, किस डिवाइस से हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टेलीफोन, मोबाइल फोन, दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अदर डिवाइस जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। हाई कोर्ट का सिर्फ आप टाइटल याद रखेंगे। जांच में क्या शामिल नहीं है, तो विचारण शामिल नहीं है। कौन जांच करता है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है, तो ये चीजें आपको कवर करनी है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है, मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा जो प्राधिकृत है कोई व्यक्ति कर सकता है। क्यों करते हैं, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए करते हैं, ये अपना प्री का क्वेश्चन है। इसी के साथ न्यायिक कार्यवाही जिसमें साक्ष्य शपथ पर विधिक रूप से लिए जाते हैं, या फिर इसके अलावा असंज्ञेय अपराध की डेफिनेशन हमें याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। अपराध की डेफिनेशन जरूर पूछ सकता है, क्यों में अपराध की डेफिनेशन है। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी टाइटल आप याद रख सकते हो। स्थान में क्या चीजें शामिल है, गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान शामिल है, ये चीज आप देख सकते हो। पुलिस रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है वो पुलिस रिपोर्ट है, किस सेक्शन में भेजी जाती है, 193 में भेजी जाती है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पीपी कौन है, जो सेक्शन 18 में नियुक्त है। और इसके अलावा सम्मन मामला, पीड़ित, वारंट मामला, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो शब्द और पद है ना, वर्ड एंड एक्सप्रेशन, सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है। इस वर्ड एंड एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, यहां से भी एक प्री का क्वेश्चन अपना बन सकता है। अब देखो सेक्शन 3, यहां से अपना ऐसा कोई खास प्री का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो। सेक्शन 4 जो है, यहां से अपना प्री का क्वेश्चन है कि बीएनएस और अदर लॉ के अधीन अपराधों का विचारण कहां से करेंगे, तो बीएनएसएस के अधीन करेंगे। तो बीएनएस के और अदर लॉ के ऑफेंसेस का ट्रायल किसके अंदर होगा, बीएनएसएस के अंदर होगा। 5 कहता है सेविंग्स, यहां से प्री का क्वेश्चन है। सेविंग्स का मतलब है कि कौन सी चीजें हैं जो यहां पर मींस बीएनएसएस पर इफेक्ट नहीं डालती है, तो फिर ये चीजें हमें यहाँ पे बताई गई है, स्पेशल लॉ पर, लोकल लॉ पर यहाँ पर इफेक्ट नहीं डालती है। तो ये सेक्शन 1 से लेके और सेक्शन 5 तक की चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप राजस्थान एपीओ की
पर्टिकुलर कंप्लीट क्लासेस लेना चाहते हैं तो एमडी लो क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे राजस्थान एपीओ का कोर्स बाय कर सकते हैं। और जो भी डिस्काउंट कूपन है लास्ट टाइम पे आपको रिडीम करना है तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके और कूपन आप पूछ सकते हैं। और इसी के अलावा अगर आपकी कोई अदर क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।